गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लड के ऊपर सेकंड क्लास नंबर 2। इसके अंदर हम जानेंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर ऐसा क्या देखता है जिससे वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि हमारे ब्लड के अंदर कौन सा ग्रुप है, कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किस ग्रुप का है। ठीक है, तो उसको पहचानने का क्या तरीका होता है। हम भी किसी का ब्लड ग्रुप जो है आसानी से पहचान सकते हैं, बस उसके लिए हमें उसकी नॉलेज होना आवश्यक है। तो वो नॉलेज क्या है, डॉक्टर क्या देखता है जिससे वो 2 मिनट में जो है ब्लड का ग्रुप बता देता है। अब ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानेंगे। ब्लड की खोज किसने की, ब्लड के ऊपर शोध किसने किया, ठीक है, उसको RH फैक्टर का नाम किसने दिया, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोला गया, और कौन सबसे ज़्यादा सबका रक्त ले सकता है और कौन सबको रक्त दे सकता है। इस प्रकार की सारी बातें जो आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास 2 के अंदर है ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव। ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। ठीक है, बाद में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन आया था वो बाद में आया था। इससे पहले जो है 4 प्रकार का ही ब्लड होता था। तो जो हमारा ब्लड होता है वो 2 अवस्थाओं में बटा होता है, एक प्लाज्मा के रूप में और दूसरा एंटीजन के रूप में। प्लाज्मा के रूप में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा जो है हमारे रक्त का तरल भाग होता है और उसके अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी को हम ए और बी, छोटे ए और बी के नाम से दर्शाते हैं। जबकि एंटीजन भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इनको हम बड़े ए और बी के नाम से दर्शाते हैं। ये जो एंटीजन होते हैं ये ब्लड के ग्रुप का निर्माण करते हैं, और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो है हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने वाली अक्षमता। तो वही अब बात आती है कि जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं ये दोनों ही प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंटीबॉडी को हम छोटे ए और बी से दर्शाते हैं और एंटीजन को ए और बी से दर्शाते हैं। एंटीबॉडी किसका कार्य करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का हमारे शरीर में, जबकि एंटीजन होते हैं ये हमारे शरीर में ब्लड के ग्रुप को दर्शाते हैं। अब डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारे उंगली में एक पिन लगाता है, उससे छोटा सा ब्लड का एक बूंद लेता है, उसको स्लाइड पे रगड़ता है, रगड़ने के बाद उसको पतला करता है और पतला करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखता है और देखने के बाद तुरंत बता देता है कि हमारा जो ब्लड है वो किस ग्रुप का है। तो वो ऐसा क्या देखता है, अगर हमें माइक्रोस्कोप मिल जाए और हमें देखने का मौका मिल जाए तो क्या हम देख के उसको पहचान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। कैसे पहचानोगे, आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ग्रुप ए, हमारा पहला जो ब्लड ग्रुप होता है ए, उसके अंदर जब स्लाइड के ऊपर रक्त को रख के और उसको घुमाया जाता है, घुमाने से क्या होता है वो ब्लड जो है पतला हो जाता है, फैल जाता है। फैलने के बाद जब स्लाइड को हटाया जाता है तो वो फैला हुआ भाग जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब वो इकट्ठा होता है तो उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो उसकी बूंद के चारों तरफ हमें इस प्रकार की ए रूप की आकृतियां बनी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जब उसके चारों तरफ इस प्रकार की आकृतियां बनी हुई दिखाई दें तो समझो कि वो जो है ब्लड ए ग्रुप का है। साथ ही साथ उसके पास एंटीबॉडी भी होता है। अगर ए ब्लड का ग्रुप है तो उसके साथ बी एंटीबॉडी पाएगा, क्योंकि बी एंटीबॉडी की जो भाग होते हैं वो अर्धवृत्ताकार होते हैं और उनके अंदर ये न्यूक्लियर भाग आसानी से फंसते नहीं हैं। इस प्रकार जो ब्लड ग्रुप होता है या जिन एंटीजन होता है वो आसानी से इस एंटीबॉडी के अंदर तैर सकता है, शरीर के अंदर प्रवाहित हो सकता है। अगर हमारे पास ए के साथ ए एंटीबॉडी दे दिया जाता तो उसके जो भाग होते हैं वो नुकीले होते हैं और नुकीले भाग के अंदर नुकीला भाग फंस जाता और फंसने से जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो क्या होगा, मनुष्य को हार्ट अटैक आ सकता है और लंबे समय तक रुक जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाते वक्त छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसके साथ एंटीबॉडी क्या देंगे, बी देंगे, ताकि बी के अर्धवृत्ताकार भागों में ये नुकीले भाग ना फंसे और ब्लड जो है लगातार लंबे समय तक आसानी से प्रवाहित होता रहे। अब ग्रुप बी की बात आती है। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो दूसरी आकृति हमें क्या दिखाई देगी, उस आकृति के चारों तरफ हमें ये अर्धवृत्त बने हुए दिखाई देंगे। अगर ये अर्धवृत्त बने हुए दिखाई देंगे तो समझो कि वो ब्लड ग्रुप बी है।
और उसके अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो नुकीले कोणों वाला पाया जाता है, ताकि उसके अंदर ये अर्धवृत्त वाले जो है आसानी से फंसेंगे नहीं और आसानी से प्रवाहित होते रहेंगे। अगर इसके साथ बी वाला दे देता तो वो भी अर्धवृत्ताकार, ये भी अर्धवृत्ताकार, और अर्धवृत्ताकार में अर्धवृत्ताकार फंस जाते और फंसने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता और रुकने से जो है क्या हो जाता, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप बी के साथ ए एंटीबॉडी दिया गया है। अब नंबर आता है ब्लड ग्रुप ए बी का। ए बी के अंदर हमें ए ब्लड ग्रुप वाली और बी ब्लड ग्रुप वाली दोनों प्रकार की आकृतियां दिखाई देते हैं। जिसके ब्लड के अंदर ये दोनों प्रकार की आकृतियां दिखाई दे जाएं तो समझो कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, किसी प्रकार का ए और बी दोनों प्रकार में से कोई सा भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ओ के अंदर। ओ के अंदर जो है ना हमें ए वाली आकृति दिखाई देती, ना हमें बी वाली आकृति दिखाई देती, वो बिल्कुल गोलाकार होता है। और ऐसे व्यक्ति का ब्लड जिसका गोलाकार होता है, किसी प्रकार की आकृति नहीं होती, उसके अंदर जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो ए और बी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि गोल है, गोल जो है अर्धवृत्त में से भी और नुकीले भाग में से दोनों में से आसानी से प्रवाहित हो सकता है। अब ये एंटीबॉडी जो होते हैं ये किसका कार्य करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, जिसके शरीर में दोनों प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडी होते हैं वो जो है बहुत ही कम मात्रा में बीमार पड़ता है, वो लंबे समय तक जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, बहुत कम बीमार होता है। और जिसके शरीर में एंटीबॉडी होते ही नहीं वो छोटे छोटे मौसम के बदलाव के कारण भी जो है बीमार हो जाता है। तो ए बी ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा मात्रा में बीमार रहते हैं, जबकि ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि बीमार होते हैं, बहुत ही कम बीमार होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम चारों प्रकार के ब्लड को आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप को पहचानना तो हमने आ गया, अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जाना जाता है। तो जो ब्लड ग्रुप होता है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जानने के लिए सबसे पहले क्या किया, वीनर और लैंडस्टीनर ने रिसस फैक्टर नाम दिया गया उसको, आरएच फैक्टर। ठीक है, रिसस कौन थे, रिसस बंदर थे, प्राचीन समय के बड़े बड़े बंदर होते थे जो मानव से कंपैरिजन रखते थे। उसने क्या करा, उन बंदरों का जो है रक्त इकट्ठा करना शुरू कर दिया और माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसका निरीक्षण करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या देखा कि भाई ए ब्लड ग्रुप वाले की आकृति में नुकीला भाग, बी ब्लड ग्रुप वाले की आकृति में अर्धवृत्ताकार भाग, और भाई ए बी वाले में ये दोनों भाग, और ओ वाले में कोई सा भी नहीं पाया जाता। ये तो बात ठीक थी, इससे तो ब्लड ग्रुप की पहचान होगी। लेकिन उसने एक भाग और देखा कि भाई कुछ बंदरों के रक्त के अंदर रेक्टेंगुलर आकार की आकृति पाई गई। ठीक है, तो उसने सोचा भाई अब ये क्या है रेक्टेंगुलर आकार की आकृति। उसने कुछ बंदरों का और रक्त इकट्ठा किया और उसमें देखा किसी के अंदर उसको रेक्टेंगुलर आकार की आकृति मिली और किसी के अंदर नहीं मिली। तो उसने बहुत सारे बंदरों का रक्त इकट्ठा किया और सबके ऊपर जो है शोध स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचा कि किसी के रक्त के अंदर तो ये रेक्टेंगुलर आकार की आकृति मिल रही थी और किसी के अंदर नहीं मिल रही थी। तो उसने उसको आरएच फैक्टर का नाम दे दिया। और आरएच फैक्टर किसके ऊपर रिसर्च हुई थी, रिसस नाम के बंदरों के ऊपर। इस रिसस से उसने आरएच फैक्टर का नाम दे दिया, किसने दिया, वीनर ने दिया। और उसने ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे दिया। भाई जिसके ब्लड के अंदर रेक्टेंगल आकार की आकृति पाई गई उपस्थित है वो पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं पाई गई अनुपस्थित है वो नेगेटिव। इस प्रकार जो हमारा ब्लड था 4 भागों में बटा हुआ था वो 8 भागों में बट गया। ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इस प्रकार से 8 भागों में हमारा जो है ब्लड बट गया। उसके बाद नंबर आता है कि भाई ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको अपना रक्त दे सकता है। कौन है, डोनर। डोनर का मतलब जो सबको डोनेट कर सकता है। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव के अंदर क्या होगा, ना तो उसमें नुकीला भाग मिला है, ना अर्धवृत्त वाला मिला है, और ना उसमें रेक्टेंगुलर भाग मिला है। ठीक है, और एंटीजन उसमें दोनों प्रकार के पाए जाओगे ना। तो एंटीजन उसके अंदर दोनों प्रकार के मिलेंगे, और जब एंटीजन दोनों प्रकार के मिलेंगे तो क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप की रुकावट तो बनेगी ही नहीं। किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को जो है ओ नेगेटिव का ब्लड चढ़ा दीजिए,
उसके अंदर किसी प्रकार का एंटीबॉडी जो है रुकावट पैदा नहीं करेगा। और रिसीवर कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव का मतलब जिसमें ए नुकीला भाग भी होता है, अर्धवृत्ताकार भाग भी होता है और रेक्टेंगुलर भाग भी होता है, लेकिन उसके अंदर तो एंटीबॉडी होते ही नहीं, एंटीबॉडी ही नहीं है तो चाहे कोई से भी भाग हो उसमें तो रुकावट होने का कोई खतरा ही नहीं, वो तो निश्चित होकर बेफिक्र होकर न सर्वत्र फैल सकता है, बह सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी ब्लड ग्रुप को भी ले सकता है, यानी कि ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को हम कोई सा भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर 3 पर आती है, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये व्यक्ति किसके अंदर पाई जाती है बीमारी? मोस्टली मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। ये एक प्रकार की बीमारी ही है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही रेयर मिलती है। कैसे? जब व्यक्ति की शादी होती है तो उसके साथ जो फीमेल की शादी होती है तो उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो सेम होता है, एक ही ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन एक मेल के अंदर वो पॉजिटिव हो या फीमेल के अंदर नेगेटिव हो, या मेल में नेगेटिव हो फीमेल में पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड ग्रुप तो एक ही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान जीवित नहीं रह पाती, उनको मोस्टली ज़्यादातर एक ही संतान उत्पन्न होती है, उसके बाद वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक में रेक्टेंगुलर आकार की आकृतियां पाई जाती हैं, दूसरे में नहीं पाई जाती हैं। तो एक ही प्रकार का जब ब्लड ग्रुप मिलता है तो उसके जो एंटीबॉडी होते हैं वो आपस में फंसना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, जब वो फंसना आरंभ कर देते हैं तो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और बच्चा जन्म नहीं ले पाता, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें जो है शादी करते वक्त कुंडलियां मिलाने से ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? ब्लड ग्रुप पर देना चाहिए। कहीं ये बीमारी तो नहीं बन जाएगी? अगर बीमारी नहीं बनती है, अलग अलग ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। अगर है कि ब्लड ग्रुप के हैं और वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव में है तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जो है क्या सीखा? ब्लड ग्रुप को पहचानना सीखा। ब्लड ग्रुप के कितने भाग होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? केवल हमारे पास माइक्रोस्कोप का होना आवश्यक है। माइक्रोस्कोप में देखकर हम आसानी से जो है अपना ब्लड ग्रुप भी, अपने आसपास के व्यक्तियों का भी, अपने जानकारों का भी, सबका ब्लड ग्रुप बता सकते हैं, अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो। नहीं तो आज की क्लास में लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा जो है ब्लड का शोध किया गया है और उन्होंने ही जो है इसको आरएस फैक्टर का नाम दिया गया है। रिसर्च जो है बंदर थे, इनके ऊपर उन्होंने शोध किया था जिससे उसने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था। इस प्रकार हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो आशा है आज की क्लास में आपको ब्लड ग्रुप पहचानना आ गया होगा। बस हमारे पास माइक्रोस्कोप का होना आवश्यक है जिससे हम आसानी से ब्लड ग्रुप को पहचान सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।